ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण दोस्तों। शिवरात्रि आने वाली है और शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि के दिन भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना करने से वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर मनवांछित फल देते हैं। यानी कि जो भी आपकी विशेष मनोकामनाएं हैं उसको पूर्ण करते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है उसमें हम लोग जानेंगे कि शिवरात्रि के पूजन में हमें कौन कौन सी पूजन सामग्री लेनी है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, हमें एक थाली ले लेनी है और सारे पूजन का सामान हम एक ही जगह इकट्ठा कर लेंगे। तो आप एक थाली ले लें और सबसे पहले हमें एक लोटा जल लेना है। साथ ही हमें दूध ले लेनी है या फिर आप पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिलाकर पंचामृत बना सकते हैं। तो आप चाहें तो कच्चा दूध या फिर पंचामृत दोनों चीजें ही ले सकते हैं। उसे घर से ही बनाकर ले जाएं। साथ ही हमें चंदन लेना है शिव जी को तिलक लगाने के लिए। माता पार्वती और गणेश जी के लिए हमें रोली ले लेनी है। इसके साथ ही हमें देसी घी का दीपक और अक्षत आप जरूर से ले लें। अक्षत टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। फिर हमें देसी घी का दीपक ले लेना है। इसके साथ ही हमें मौली धागा वस्त्र स्वरूप अर्पित करने के लिए आप चाहें तो जनेऊ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मौली धागा और जनेऊ दोनों ही रख लिया है। इसके साथ ही हमें कपूर आरती के लिए और धूप बत्ती जरूर से आप रख लें। कपूर और धूप बत्ती आप रख लें। इसके साथ माचिस, हमें दीप प्रज्वलित करने के लिए माचिस चाहिए। और दक्षिणा, दक्षिणा आपको पूजा में जरूर से रखनी है। ये पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। और शिव जी का प्रिय बेलपत्र हमें पूजा में जरूर से लेना है। आप चाहे तो 1, 5, 7, 11 जितने भी संख्या हो आप जरूर से ले लें। बेलपत्र का जो है शिव जी की पूजन में बहुत ज्यादा महत्व होता है। इसके साथ ही हमें शिव जी के प्रिय चीजें जैसे भांग, धतूरा, मदार, मैंने आंकड़े की फूल की माला ले ली है। साथ ही में हमें धतूरा जिसमें कांटे होते हैं और फूल, फूल आप कोई सी भी ले सकते हैं। अगर सफेद फूल मिल जाए तो बहुत बढ़िया। हमें भोग के लिए ऋतु फल लेने हैं क्योंकि शिवरात्रि की पूजा फलाहार भोग ही समर्पित किया जाता है। तो आप भोग के लिए कोई भी ऋतु फल या दूध से बनी हुई मिठाई ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर आम, केला और सेब ले लिया है। इसके साथ ही शिवरात्रि के दिन माता पार्वती के लिए भी हमें कुछ सुहाग की सामग्री लेनी होती है। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी सामग्री है। ज्यादा सामान ना भी चढ़ा पाए तो सिर्फ आपको एक बिंदी का पत्ता और सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंदूर ले लिया है, चूड़ी ले लिया है, महावर ले लिया है, मेहंदी ले ली है, 16 श्रृंगार का सामान मैंने यहाँ पे ले लिया, काजल ले लिया है। आप चाहें तो इस तरह के पैकेट्स भी आते हैं, इसमें नेल पेंट से लेकर सभी कुछ होते हैं। तो रबर बैंड वगैरह सब कुछ होते हैं, कांच वगैरह, तो आप ये भी चढ़ा सकती है, केवल ये भी चढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही मेहंदी, मेहंदी आप चाहे तो सूखी मेहंदी या फिर कोन वाली मेहंदी, बिंदी आप किसी भी तरह की चढ़ा सकते हैं। कुछ नहीं तो कम से कम सिंदूर, बिंदी और महावर इतना ही आप चढ़ा ले। इससे भी माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न होती है और अखंड सुहाग का वरदान देती है। और चूंकि सावन का महीना है तो आपको माता रानी को चुनरी भी जरूर से अर्पित करनी है। चुनरी आप जरूर से पार्वती माता के लिए रख लें। और साथ ही हरे और लाल रंग की जो होती है ना चूड़ियां आपको जरूर से अर्पित करनी चाहिए। हरे और लाल रंग की चूड़ियां सभी को प्रिय है, माता पार्वती को भी अति प्रिय है। तो आप सावन में जब भी शिवरात्रि की पूजन के लिए जाएं तो माता पार्वती के लिए हरी और लाल चूड़ियां जरूर से लेकर के जाएं। ये थी पूजन सामग्री जो हमें शिवरात्रि में लगती है। आप चाहे तो इसी प्रकार से थाली में सजा करके ये सामग्री लेकर के मंदिर में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो आपको जो है इन सामग्री के साथ में शिवलिंग की भी जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास शिव परिवार और साथ ही शिव परिवार की फोटो, अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी पूजन कर सकते हैं। मिट्टी से शिवलिंग बना करके आप उनकी भी पूजन कर सकते हैं। तो ये थी समस्त सामग्री जो हमें शिवरात्रि की पूजन के लिए चाहिए। अब शिवरात्रि का पूजन हमें कैसे करना है। अगर आपको शिवरात्रि की पूजा विधि जाननी है और अगर आप मंदिर में जाकर पूजा कैसे करेंगे, घर पर पूजा हमें कैसे करनी है, पार्थिव शिवलिंग की पूजा हम किस प्रकार से करते हैं, तो ये सारी संपूर्ण जानकारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। सारे वीडियोस मैंने वहां पर अपलोड कर दिए हैं, आप एक बार जरूर से देखें। अगर आपको शिवरात्रि का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की कृपा पर सर्वदा बनी रहे, इसी कामना के साथ मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।